सुप्रभातम। संधि और संधि में आज का हमारा प्रकरण है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि संधि का जो प्रकरण है कक्षा 6 से लेकर के 10वीं तक चलता है। 6 से स्टार्ट है, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 और विसर्ग संधि संधि में कक्षा 6 से लेकर के 10वीं तक। विसर्ग संधि की परिभाषा में है विसर्ग का वर्णों के मेल से जो विकार मेल से विसर्ग के स्थान पर विकार उत्पन्न होता है। वहां विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि होती है। विसर्ग का वर्णों के साथ वर्णों के मेल से विसर्ग का वर्णों के मेल से जो विसर्ग के स्थान पर विकार उत्पन्न होता है वहां विसर्ग संधि होती है। अब विसर्ग संधि का पहला भाग है ऊर्ध्व संधि। इसकी भाग 2 है कै भाग। ऊर्ध्व संधि का कै भाग। इसकी परिभाषा यह है विसर्ग से पहले ए हो तथा विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण तथा ये रे ले वे हर हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। देखिए विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग से पहले क्या हो, विसर्ग से पहले ए हो
तथा विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व है वो तो विसर्ग के स्थान पर वो हो जाता है। अब आता है तीसरा वर्ण। तीसरे वर्ण में हमारा आता है ग, ज, ड, द, ब। चौथा वर्ण हमारा आ गया ग के बाद में ध, ज के बाद में झ, ड और ध और ब। ये तो हो गया हमारा तीसरा वर्ण। ये हो गया तीसरा वर्ण। ये हमारा हो गया चौथा वर्ण। और मैं ये हो गया हमारा पंचम वर्ण। और ये रे, ले, वे और है। ये हो गए हमारे अंतस्थ व्यंजन। ये हो गए अंतस्थ व्यंजन। तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पंचम वर्ण और अंतस्थ व्यंजन। और ये कब आए? ये आए विसर्ग के बाद। विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा यह हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं नमे, धनी, न। ये विसर्ग रहा, विसर्ग से पहले ए है, विसर्ग से पहले ए हो। ये विसर्ग रहा, विसर्ग से पहले मैं भी ए है। अच्छी बात। उसके बाद विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हमारा मैं आ गया पांचवा। मैं क्या आ गया हमारा? पांचवा। अब हम विसर्ग के स्थान पर क्या कर देंगे? ओ। नमो नमः। दूसरा मैं लिखा मन है, धन, हर। ये हमारा विसर्ग रहा, विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद इसमें आ गया है। तो ये रहा, तो विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा ओ। ये हो गया मनोहर। उसके बाद में अगला एग्जाम्पल है राम है, हस्ती। विसर्ग से पहले क्या है, विसर्ग के बाद है, तो हो जाएगा रामो हस्ती। अगला है शिव है, वंदन। विसर्ग के बाद पहले है, उसके बाद में आ गया वै। ये हो गया शिवो वंदन। और एग्जांपल लेते हैं यस है, धनी, दा। विसर्ग से पहले है, ये द हमारा तीसरा वर्ण आ गया, तो ये बन गया यशोदा। यशोदा।
बाल है, जयती, ये विसर्ग से पहले ए है, विसर्ग के बाद में जय, तीसरा वर्ण आ गया। बालो जयती, आगे देते हैं बाल है, रवती, ये विसर्ग से पहले है, उसके बाद में रह है, तो बालो रवती। जैसे क्षीणे भवती, विसर्ग से पहले ए है, विसर्ग के बाद में चौथा वर्ण आ गया भय, क्षीणो भवती। तो ये तो हमारा उत्तम संधि का कै भाग हुआ। कै भाग के अंतर्गत विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग के बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व है हो, तो हमको विसर्ग के स्थान पर क्या करना होता है, वो करना होता है। अगली है हमारी उत्तम संधि का है भाग। उत्तम संधि के है भाग में फर्क इतना है, विसर्ग से पहले ए होगा, परंतु विसर्ग के बाद ए होगा, विसर्ग के बाद भी ए होगा। विसर्ग के बाद भी ए होगा, तो तब संधि है भाग। विसर्ग से पहले ए हो तथा विसर्ग के बाद ए हो तो विसर्ग का ओ तथा विसर्ग के बाद ए का अवग्रह चिन्ह हो जाता है। विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद ए हो, तो उनको विसर्ग का तो कर देंगे ओ, तथा विसर्ग के बाद जो ए है उसका हम कर देंगे अवग्रह चिन्ह। जैसे एग्जांपल की तौर पर जैसे लिखा राम धन्य आयल, विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद भी ए है, तो अब हम विसर्ग के स्थान पर तो ओ कर देंगे और विसर्ग की जो बाद ए है उसका हम कर देंगे अवग्रह चिन्ह। ये बन गया राम हुए। जैसे हमने लिखा कै धन अपी, विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद भी ए है, विसर्ग का तो हम कर देंगे ओ और ए का हम कर देंगे अवग्रह चिन्ह। जैसे हमने लिखा राम में धन ए पद, विसर्ग से पहले ए है, विसर्ग के बाद भी ए है, तो हम इसका कर देंगे ओ। रामोवद। जैसे हमने लिखा
प्रसन्न धन अयम। विसर्ग से पहले है, विसर्ग के बाद है। प्रसन्नो है, प्रसन्नो अयम। जैसे लिखा, अभी ऐसे आ जाइए, जैसे लिखा सोपी। अब हमको केवल ये देखना है कि अवग्रह चिन्ह, अगर अवग्रह चिन्ह हो रहा है, अवग्रह चिन्ह हो रहा है तो 100% जो हो रहा है वो इसके स्थान पर विसर्ग आएगा, और अवग्रह कर देंगे हम है। जैसे हमने यहां पर लिखा रामोयम, तो हमको ये देखना अवग्रह चिन्ह। अवग्रह चिन्ह किसका होता है पता है, ए हो रहा है इसमें, जरूर इससे अवग्रह चिन्ह है तो ए है, और इसके पीछे को हो रहा है तो वो क्या होगा, विसर्ग होगा। तो ये हुआ हमारा उत्तर संधि का ख भाग। उसमें यह है विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद ए हो, तो विसर्ग का तो उतारना, विसर्ग के बाद ए का क्या करना है, अवग्रह चिन्ह। अगली संधि है रुत्व संधि। अगली है रुत्व संधि। रुत्व संधि नाम से ही हमको ये पता लगा जाता है, रुत्व का मतलब होता है रहना, रुत्व का मतलब होता है रह होना, यानी विसर्ग के स्थान पर रह करना होगा। ये नाम से पता चले जाता है, नाम से हमको पता चल जाता है कि रुत्व संधि। विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, तथा विसर्ग के बाद, तथा विसर्ग के बाद कोई भी स्वर, कोई भी स्वर, तथा तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये, रे, ले, वे, है, वो तो विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है। उत्तर संधि में हमने पढ़ा था कि विसर्ग से पहले ए और आ हो, परंतु रुत्व संधि के अंतर्गत क्या होगा कि ए और आ नहीं होगा, इसको छोड़कर के कोई भी स्वर हो सकता है, कोई भी स्वर हो, ए और आ नहीं होगा। और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो, एक्सप्रेस कोई सा भी स्वर हो, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो मैंने आपको बताया था उत्तर संधि के अंतर्गत तीसरा, चौथा, पांचवा, और यह रह है वो तो विसर्ग के स्थान पर क्या कर देते हैं, हम रह कर देते हैं। जैसे हमने लिखा कभी गच्छ, ये दो एग्जाम्पल को देखो।
दो एग्जाम्पल देख के पता चलता है कि विसर्ग से पहले को तो ए आ तो नहीं है। हम परिभाषा मानिए यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर ए और आ नहीं होना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर कोई भी स्वर हो और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या रह हो, और ये हमारा हो गया तीसरा वर्ण। तो विसर्ग के स्थान पर क्या कर देंगे रह, तो हमने कर दिया, अब रह कर दिया। परंतु अब आगे यहाँ पर व्यंजन है। इस नियम में यह कहता है संधि में कि अगर विसर्ग के बाद यहाँ कोई व्यंजन है रह तो हम करेंगे, परंतु ये रह कहा जाएगा, ये विसर्ग की बाद का जो भी व्यंजन होगा उसके ऊपर चल जाएगा। इसका ध्यान करना है बस कि विसर्ग के बाद व्यंजन है तो रह करना होगा, और रह विसर्ग के बाद जो भी वो रह होगा उसके ऊपर चला जाएगा। अब आता है हमारा कि स्वर होने पर क्या करते हैं, जैसे लिखा वही धने आगज। विसर्ग से पहले ए तो नहीं है, विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आ गया तो हम क्या करेंगे, विसर्ग के स्थान पर रह कर देंगे। ठीक है, अब रह कर दिया, आगे स्वर है, स्वर को इसमें मिला दो। जैसे हमने लिखा मुनि धन इति, बोलो विसर्ग से पहले क्या है, ए आ तो नहीं है, विसर्ग के बाद में स्वर आ गया तो विसर्ग के स्थान पर रह कर देंगे। आगे स्वर है कि जैसे लिखा भानु धन असौ, विसर्ग से पहले ए आ तो नहीं है, तो इसका हम कर देंगे रह, इसमें ए आ जाएगा। वेणु गच्छति, विसर्ग से पहले ए आ तो नहीं है, बिल्कुल तीसरा वर्ण आ गया। वेणु रह करेंगे, आगे व्यंजन है इसके ऊपर चला जाएगा। वेणु गच्छति, जैसे लिखा एते भक्ष्यति, एते भक्ष्यति, तो विसर्ग से पहले क्या तो नहीं है, जैसे तैधन आगतम, विसर्ग से पहले ए आ तो नहीं है, इसका तो वह हो जाएगा, आप तो इसमें गिराएंगे। ये हमारे हुई रोतक संधि। रोतक संधि के अंतर्गत केवल इतना ध्यान करना है कि विसर्ग से पहले ए और आ नहीं होना चाहिए, और उत्तम के अंदर विसर्ग से पहले ए होता है। इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है। कल हम आपको सर्व संधि और विसर्ग लोप संधि बताएंगे, और यहाँ पर संधि का हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, समापन, और अगला जो प्रकरण होगा संधि के बाद वो चलेगा समास।